हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मोरा और आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, जिसकी अंग्रेजी होती है ग्रेविटी। ये नाइन्थ और 11th और छोटी क्लास के लिए, जैसे 8th के लिए, 6 के, 7, 5th के लिए, और बहुत सारे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। चाहे वो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है ग्रहों एवं सौरमंडल से संबंध महत्वपूर्ण। मैं यहाँ से ग्रहों, सौरमंडल आखिर है क्या। आज हम बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल वह है जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे और बहुत सारे उल्का पिंड जो सूर्य के साथ चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, तो उन्हें उन्हें सौरमंडल कहा जाता है। जहाँ इन सबका समूह है, हमारा पूरा अंतरिक्ष, ये सौरमंडल है और इसका मुखिया सूर्य है। तो सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आकाशगंगा से। आकाशगंगा का एक छोटा सा तारा है। तो सूर्य भी हमारा एक तारा ही है, बस ये पृथ्वी से कुछ ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। वो जो तारे हैं वो सूर्य से भी, जो हमें तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई सौरमंडल की। अब बात करते हैं कि मुख्य मुख्य ग्रह कौन से हैं जिन्हें हमें जानकारी लेना है, जिनके बारे में। तो वो हमारे मुख्य मुख्य 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कहीं कहीं यम यम भी लिखा रहता है, लेकिन यम अब हट चुका है, अब उसे नहीं पढ़ना। तो यहाँ से बुध, शुक्र, तो इन सब की इंग्लिश भी आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी इंग्लिश, क्योंकि कहीं भी पूछी जाती है तो ज़्यादातर इसकी इंग्लिश ही पूछी जाती है। तो बुध की अंग्रेजी होती है मर्क्यूरी, शुक्र की वीनस, पृथ्वी की अर्थ, मंगल की मार्स, बृहस्पति की जुपिटर, शनि की सैटर्न, अरुण का यूरेनस, वरुण का नेपचर। तो इनसे मैंने यहाँ से इनकी दूरी भी रखी है, मतलब इतने में इनकी बुध सूर्य से दूरी कितनी है। तो इनसे सूर्य से दूरी है 3.6 करोड़ मील। और आपको मैं बता दूं कि 1 मील बराबर कितना होता है। 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर, ये होता है हमारा 1 मील। तो 1 मील बराबर इतने किलोमीटर, तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं 3.6 करोड़ मील है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमें निकालना है तो इतने करोड़ से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं कहीं आपको किलोमीटर में भी दिया रहेगा, तो किलोमीटर में होता है 1.496 गुणे 10 की घाते 8 किलोमीटर। तो ये पृथ्वी से दूरी है, मैं पृथ्वी से बता रहा हूँ। बुध, तो ये मील में ही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुध की है 3.6 मील, शुक्र की 6.72 मील, पृथ्वी की 9.3 करोड़ मील। जब इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.496 गुणे 10 की घाते 8 किलोमीटर आ जाएगा। मंगल की है, यहाँ पर मंगल की है 14.16 करोड़ मील, बृहस्पति की 48.38 करोड़ मील, शनि की 88.67 करोड़ मील, अरुण की 178.4 और वरुण की 279.44 करोड़ मील। तो अब हम बात करते हैं कि एक एक ग्रह की विशेषता क्या है। तो हमारा आता है पहला ग्रह। पहला ग्रह की विशेषता क्या है? ये सबसे छोटा ग्रह है, जो हमारा बुध ग्रह है, और ये सब सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, बुध वाला। तो ये सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट है। तो ये सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसे 88 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर, एक पूरा चक्कर पर। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं अगर हमारा ये सूर्य है, तो यहाँ पर इनकी कक्षाओं में तो सबसे नज़दीक यहाँ पर बुध रहेगा, फिर रहेगा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यहाँ पर मंगल, फिर बृहस्पति, इसी तरह होते चले जाते हैं। तो ये एक निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ये सारे जितने भी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें परिक्रमण गति भी कहते हैं। तो बुध ये नहीं कि अगर ये सूर्य के सबसे नज़दीक है तो सबसे गर्म ग्रह हो। सबसे गर्म ग्रह तो हमारा शुक्र है। ये गर्म क्यों नहीं है? आखिर ये गर्म क्यों नहीं? क्योंकि बुध पर वायुमंडल नहीं है। बुध पर जो जो उष्मा को अवशोषित कर सके, लेकिन शुक्र पर वायुमंडल है। अगर एक बार इसमें प्रकाश चला गया तो वो दोबारा इसमें लौट के नहीं बाहर देंगे, क्योंकि इसमें वायुमंडल में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है शुक्र के, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। और ये जब एक बार प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो ये बाहर नहीं निकलने देता।
और ये बुध, बुध तो हमारा हो गया। और ये हमारा शुक्र, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। तो तो इसका औसतन ताप है लगभग 461 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारा जो इसका इसका उच्चतम ताप है, बुध का उच्चतम ताप 427 है, इसका 427 है और इसका 461 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? पृथ्वी पर अगर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर 427 डिग्री सेल्सियस है, सोचिए कितनी गर्मी यहाँ पर होगी। तो बुध और शुक्र, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। अब बात आती है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी इन सब के भी उपग्रह हैं हमारे, और ये सबसे निकट ग्रह, उसके बाद हमारा शुक्र है। अब बात आती है पृथ्वी की। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर वायुमंडल है। इससे पृथ्वी की दूरी मैंने सूर्य से दूरी बता दी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं, मनुष्य प्राणी, यहाँ पर जीवन संभव है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल, रहने योग्य सभी स्थान है। तो और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वह ऊपर से देखने पर यहाँ नीली दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बात हो गई पृथ्वी की। अब बात आती है मंगल की। इसकी अंग्रेजी होती है मार्स, मंगल। तो यहाँ पर मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लाल रेत, लाल चट्टाने आदि ये सब पाई जाती हैं और ये ऊपर से देखने में लाल है, तो इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर इसे पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है मंगल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है और रहने योग्य सभी यहाँ पर वो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है। सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पानी नहीं है। तो पानी नहीं है इसीलिए यहाँ पर अभी जीवन संभव नहीं। फिलहाल यहाँ पर पानी की खोज चल रही है, देखिए कब तक हो सकता है तो पानी मिल जाए, जीवन संभव, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। अब बात आती है बृहस्पति की। तो और यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सबसे चमकीला और सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो जिसका व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है। सोचिए 1,43,000 किलोमीटर है तो इस बृहस्पति का व्यास। और इसके सबसे अधिक उपग्रह, इसके सबसे अधिक 63 उपग्रह हैं इसमें। तो ये बात हो गई बृहस्पति की और ये सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात आती है शनि की। शनि के कुछ उपग्रह हैं और इसे ये एक रिंग में, मतलब इसे इसके चारों ओर एक रिंग रहती है वलयाकार, और इसे कुछ ज़्यादा इसका खास नहीं है। क्वेश्चन इन्हीं 4-5 में से आते हैं, इनमें से कुछ खास नहीं आता। तो शनि पर तरल द्रव पदार्थ द्वारा या बना है, तरल द्रव पदार्थ गैसों द्वारा, और या वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, या वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात आती है अरुण की। अरुण भी एक ग्रह है जिसकी अंग्रेजी होती है यूरेनस। कहीं कहीं अरुण नहीं लिखा रहता, यूरेनस ही लिखा रहता है, तो उसका मतलब अरुण ही होता है। यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर ताप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई ठोस पदार्थ नहीं जहाँ जैसे सतह नहीं है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, द्रव है और गैस ही है। तो यहाँ पर अरुण पे जो है यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। अब बात आती है वरुण की। वरुण भी शनि की तरह तरल द्रव से बना हुआ है और ये इस पे भी जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर भी ठोस सतह नहीं है। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। और यहाँ पर एक और यम होता है, तो वो हमारा नहीं है, वो ऐसे हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।